चालू कर दिए। आज हम आप सबको लग्न चक्र बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले लग्न स्पष्ट का हम देख लिए तो 11 राशि होता है। पहला, दूसरा अंश है, तीसरा कला है, चौथा विकला है। इसी प्रकार सूर्य सभी ग्रहों का स्पष्ट है। सूर्य ग्रह का पहला राशि अंश देखो, रा रा आ का वी। राशि अंश कला विकला। चंद्र का भी हो गया, मंगल का हो गया, बुध का हो गया, गुरु का भी हो गया। शुक्र का क्या है शुक्र का है बताओ? भैया 4 5 32 29। 4 5 32 29। शनि 11 16 31 27। 11 16 31 27। राहु ये वक्री होते हैं दस हमेशा। 10 7 46 26। 10 7 हाँ 7। 46 32। केतु का 32 नहीं 26। 26 है। चलो 26 चार 26। सात 46 26। 4 7 46 26। ये सभी ग्रहों का स्पष्ट हो गया भैया। देख लिए। सभी लोग करेंगे तो भैया कुंडली सबको आएगी, नहीं तो हम गारंटी नहीं लेंगे भैया। तुम स्प्रेड नहीं लगा रहे हो, कोई भेजता नहीं गणित। मैं देख रहा हूँ आजकल सब लोग अनुष्ठान वीडियो। आप तो रंजन जी बहुत दिन बाद आए हैं। भाग गए क्या कि हैं? देखिए कौन कौन है। हैं अरे आ रंजन जी गए। हैं। बहुत दिन बाद आए, आज दर्शन हुआ। आज तो उसी तो भाग ही गए। कौशल तिवारी अब भी इसको आज आ भर गए हैं, पता नहीं। देखिए लग्न चक्र भरना कैसे है, देख लीजिए आप। यहाँ तक की गणित हो चुकी है यहाँ सबकी। पूरा हम बता दिए। देखिए लग्न स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट, मंगल स्पष्ट, बुध स्पष्ट, गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये सब स्पष्ट हो चुके हैं। अब इसमें सभी में एक जोड़ना रहता है। नियम पूर्ण पूर्ण बताए थे आपको। देखिए ऐसे करके बनाया जाता है। अच्छा, जिसको जिस तरह बना पाए वो बना लेगा अपना। एक ये होता है ये विधि। ठीक है। लग्न क्या था पहले, लग्न हम देख लेंगे। हाँ भाई, 11 था तो 11 मतलब 12। 12, 12 के बाद सब भर लेना संख्या। 12 राशि तो 12 में लास्ट है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सभी को देखिए अब। सूर्य है 2 22 23 28। 2 माने 3। सूर्य की राशि क्या है इस समय? सूर्य कहाँ है? मिथुन पे है। सूर्य कहाँ पे है? मिथुन पे है। ठीक है, सूर्य मिथुन पे चले गए। दूसरा क्या था बता दो यार, हमको बार बार पर करना पड़ रहा। चंद्रमा दूसरा 0 है तो 1। चंद एक राशि पे है चंद्रमा भैया। हाँ। फिर चंद्रमा के बाद मंगल कितने पे देखो? 1 लिखा, मंगल 2। मंगल जो है 2 राशि पे है। हाँ, 1 है ना तो। बुध 2 2 लिखा है, 3 3 राशि पे है। सूर्य के साथ। ठीक गुरु है। 3 राशि। 3 1 4 राशि पे। गुरु गुरु 4। गुरु उसमें कर्क पे है, अपने उच्च राशि पे। 5 राशि पे शुक्र। शुक्र एक जोड़ने सिंह के पे। बाद। सब में एक जोड़ देना, ही नियम जान लेना आपको। मीन शनि राशि में शनि। 11 1 12। शनि लग्न में मीन होंगे। राशि 11 राहु 11 राशि में। 11 है। 11 राशि में राहु। राहु है तो यहाँ सतवां हमेशा केतु रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ केतु चलेगा। 5वें। 5वें में। ठीक है, ये लग्न चक्र आपको भरना आ गया।
इसी को लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न चक्र, लग्न कुंडली। कोई संदेह किसी को पूछ ले। कोई संदेह है भैया? भैया एक बार पुनः बता दीजिए। देखो ये लग्न स्पष्ट जब करोगे तो जहाँ पे जितना भी संख्या लिखा रहता है उसमें एक जोड़ लें। पहला राशि है, दूसरा अंश है, तीसरा कला है, ये विकला है। ठीक, इसका मतलब 11। इसका मतलब समझ, जोड़ने का मतलब ये हम आपको आसान तरीका बता दिए। नहीं तो इसका नियम ये है कि 11 राशि का भोग कर चुका है इसमें। 11 राशि का भोग हो चुका है, 2 राशि अगले राशि में प्रवेश हो गया, 2 अंश। तो 11 एक 12वां, तो 12वां अपने आप हो जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम बता दिए कि एक जोड़ लेंगे तो अपना आ जाएगा। इसी प्रकार 2 22 है, 2 राशि का भोग कर चुका है सूर्य, तीसरी राशि चल रहा है अपने। चंद्रमा एक राशि का भोग मैंने मीन राशि का भोग करके मेष में चला गया है 20 अंश तक, इसलिए 0 है। तो सब में एक जोड़ लेंगे। हाँ, उसके हिसाब से राशि लग्न था 11, तो 12वीं यहाँ लिख दिए। 12 लिख के सब में भर लेंगे। 12 ही तक राशि होती है, 12 ही लग्न होता है। तो 12 के बाद फिर पहला आ जाएगा। तो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सभी ग्रहों को बैठा लेना है। पंचांग में भी सिखाए थे आपको ग्रह बैठाना, इसमें बता दे रहा हूँ। सभी राशि देख लेंगे। सबसे ऊपर वाली राशि है 2 है तो 3 पे सूर्य चला जाएगा आपका। और चंद्रमा एक 0 है तो 1, मंगल 1 है 2, बुध 2 है तो 3, गुरु 3 है तो 4, शुक्र 4 है तो 5, शनि 11 है तो 12, राहु 10 है तो 11, चंद्र केतु है 4 पे तो 5। इसी प्रकार से आपने सब राशियों में बैठा लिया है। ठीक है, ये लग्न कुंडली आपका हो गया। चंद्र कुंडली भी आसान है। अब आपको चंद्र कुंडली भी दिखा देते हैं महाराज, बहुत आसान चीज। चंद्र कुंडली में यह होता है, जहाँ चंद्रमा होता है वहां से कुंडली बनाना है, वही लग्न होता है। जहाँ चंद्रमा है वही लग्न है, वही लग्न है। और जिस राशि पे ग्रह है वहीं पे रहेंगे। राशि पे ग्रह है वहीं पर रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। ये नियम है, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। भर डालिए चंद्रमा क्या दिन कर दिए सब। चंद्रमा हमारा कहाँ है यहाँ पे, देख लीजिए। चंद्रमा है 1, बनाइए कुंडली, चंद्र कुंडली। ये चंद्र कुंडली है, पहले लिख दिया। चंद्रमा की राशि देख लेते हैं, सब 1 पे है तो वहीं से लिख देना है। 1 2, जिस राशि पे चंद्रमा जहाँ पे है वहीं से कुंडली बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चंद्रमा यही था तो यही चंद्रमा हो गया। मंगल यहाँ था, और कौन ग्रह कहाँ था, मंगल हो गया। सूर्य बुध मिथुन पे है, सूर्य बुध, सूर्य बुध। गुरु कर्क पे है, शुक्र यहाँ है, केतु भी यही है, और शनि यहाँ पे है, और राहु यहाँ। ओके, सब ग्रह बैठ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया चंद्र कुंडली भी। देखो भैया, दोनों कुंडली आपको आना चाहिए, दोनों कुंडली एकदम सरल है। इतनी दिन से चल रहा है तो 2 कुंडली आपको एकदम बढ़िया से आ गया। चंद्रमा जहाँ रहेगा वही राशि लग्न में से आता है, और राशि सभी ग्रह उसी तरह बढ़ जाएंगे। बस यही अंतर है चंद्र कुंडली में, और कोई फर्क चंद्र कुंडली लग्न कुंडली में यही अंतर है कि चंद्रमा जहाँ रहेगा वहीं से लग्न शुरू हो जाता है। चंद्र कुंडली चंद्रमा के अधीन होती है।
किसी कुछ ना है तो पूछ ले, दोबारा बता देता हूँ। कौशल जी भैया। आ गया। जी। हाँ, तो इस प्रकार से तुमको लग्न चक्र, लग्न कुंडली जिसे कहते हैं वो सीख लिए। चंद्र जी। कुंडली जिसे कहते हैं चंद्र कुंडली बनाना आ गया है। और पूर्व में हमने आपको दशा, अंतर दशा, नाम, नक्षत्र सब निकालना सिखा दिया है। अब एक हिसाब से आप आधी कुंडली बनने लायक हो गए हैं। यदि कोई नॉर्मल कुंडली मैंने आजकल जो एक कागज में लिख के दे दी जाती है, चाहे एक पत्रा मैंने एक ठो आता है लंबा चौड़ा कुंडली का, एक पत्रा अंक वाला, एक दो मैंने पेज वाला, उसमें लग्न चक्र लग्न चक्र में लग्न कुंडली और नक्षत्र कुंडली ही रहती है। वो सब आप नक्षत्र राशि नाम जान सकते, निकालना आ गया आपको। और क्या कहते हैं, राशि नाम आ गया, दशा निकालने आ गया आपको। अब बचा ही क्या बचा, देखिए दशा आप जान गए। एक बार दोबारा बता दो दशा। फलात्मक भयात, ठीक में, फलात्मक भयात में जो भी दशा वर्ष रहे या मध्यान्ह शरीर केतु रहा, 7 का गुणा करके फलात्मक भभोग से भाग करने पर जो बचेगा वर्ष होता है। फिर 12 से जो शेष पल रहेगा उसमें 12 से गुणा करके फिर फलात्मक से भाग दे देंगे, जो बचेगा महीना। फिर शेष पल में 30 माने महीना दिन निकालने के लिए 30 से गुणा कर देते हैं, फिर भाग देते हैं, जो बचेगा वह दिन बचता है। इस प्रकार से 7 वर्ष में इतना घटा देंगे, इतना वर्ष भोग्य वर्ष केतु का ही बचा। प्रकार से आगे जोड़ते जाएंगे, जिसका दशा आएगा बढ़ता जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आगे बताएं, अब अंतर दशा निकालना सिखाएं। बोलो भैया। वशिष्ठ, अंतर दशा होता है। चलो, लग्न चक्र तक आ गया है, महादशा भी आ गया आपको, अंतर दशा। अंतर दशा उस तरह अंतर दशा पंचांगों में लिखा रहता है पीछे कितना दिन तक कौन सा माने किस ग्रह का अंतर दशा होगा। जैसे सूर्य, हम केतु का दिखा देते, तो केतु में आपका, केतु बीता था कितना, लगभग बीत गया था हम समय केतु यहाँ 11 महीना बीत चुका है। तो 11 महीना मतलब 4 महीना 27 दिन तक केतु का स्वयं अंतर दशा रहा है। उसके बाद तक 1 साल 2 महीना तक शुक्र का रहा। ठीक है, इतना इतना लिखा रहता है पंचांगों में, पीछे देखेंगे जहाँ हम दिखाए थे बार आपको, सभी लोग को दिखाए थे ना, वहाँ लिखा रहता। लेकिन सामान्यतः पंचांग ना मिले हमको, अभी निकालना पड़े तत्काल। दस अंतर दशा, महादशा तो ठीक है निकाल लिए, हम नक्षत्रों के स्वामी लिखाए थे इसलिए कि याद करेंगे तो आपको महादशा निकलने, नक्षत्र ऐसे चलेंगे महादशा निकालेंगे। अब अंतर दशा निकालना है, जैसे अभी हमने केतु का निकाला था, तो केतु का कितना था, 7 वर्ष। से केतु का दशा कितना वर्ष था, 7 वर्ष। 7 वर्ष, इसी माह से यदि केतु का फिर निकालना हो अंतर दशा कितना दिन रहेगा, महादशा में केतु की अंतर दशा कितना दिन रहेगा, उसी में वर्ष में 7 का फिर गुणा कर देते हैं, वर्ष में वर्ष का गुणा कर देंगे, 7 सते 49। ठीक है, फिर 10 से भाग दे देंगे इसको, इससे भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे, भागे 10, 4 बचा, 4.9। 4 भागफल हुआ, भागफल 4 बचा, 9 बचेगा, 9 में 3 का गुणा कर देंगे, दिन निकालेंगे, 9 त्रिक 27, वही ना, ये महीना हो जाता है और ये दिन हो जाता है।
तो केतु का अंतर्दशा कितना रहेगा? 4 महीना 27 दिन। पंचांग में मिला लीजिएगा, ये लिखा होगा। केतु के बाद कौन होता है? एक ग्रहों का क्रम याद कर लीजिए, वो गड़बड़ा जाएंगे आगे। सूर्य, चंद्रमा, भौम, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। मैं एक बार लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा क्रम। शॉर्टकट लिख देता हूँ। आ, च, चम, ये देखो आचम, आचम, भौम हो गया, रा, रा, वु, सा, वु, केतु, शुक्र। ये क्रम है, ये क्रम होता है ग्रह महादशा की। आदित्य माने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। ठीक है, अब इसका निकाल लिए। अब इसके बाद अंतर इसका निकालना होगा, उससे गुणा कर लेंगे। 7 केतु है, शुक्र का मादशा कितना रहता है लगभग? बताइए कितना दिन रहता है शुक्र? कोई बताएगा शुक्र कितना दिन रहता है? बताइए नहीं, देखो बताओ इस ज्योतिष। 20 साल। शुक्र का महादशा कितना साल का होता है? 20 साल 20 का। साल। तो गुणा कर देंगे। हाँ, 7 दूनी 14, 140 दिया, भाग्य 10, अंतर्दशा निकाल ना। जिसका अंतर्दशा निकालना, अभी हम सब मघा माने केतु का है महादशा। अब केतु में महादशा में पहला 4 महीना जो था, लगभग 5 महीना केतु स्वयं का अंतर्दशा रहता है। उसके बाद इसी क्रम से केतु के बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी। तो कैसे निकालेंगे? 7 केतु का 7 मेन है ये है, उसमें 20 का गुणा कर देंगे। 140 भागे 10 कितना कट जाएगा? 10 14 12। 14। अरे 14 मत, 14 लोगे तो जान लो इसके 14 हो गया। 14 मान लो हो जीरो गया जीरो। भागफल। नहीं, भागफल 14 हो गया तो सुनो, वर्ष कितना होता है? 12 का। तो एक वर्ष हो निकल के 2 महीना हो जाएगा। एक वर्ष 2 महीना, एक वर्ष 2 महीना, शुक्र हो गया। ठीक है, शुक्र का निकल गया अंतर्दशा। एक वर्ष 2 महीना शुक्र रहेगा केतु में। फिर इसी प्रकार सबका इसी पे यही नियम है, जान लीजिए। यदि शेष बचेगा 3 का गुणा कर देंगे, दिन आ जाएगा। यदि 12 से ऊपर होगा तो 12, तो वर्ष में करके उसको जो बचेगा महीना कर लेना है। इसी प्रकार सभी का अंतर्दशा निकाल सकते हैं। पंचांग में पीछे दिया रहता है। ठीक है, अब यहाँ जो प्राप्त हुआ था हमको, भोग्य वर्ष, भुक्त वर्ष 11/3 था। 11/3 में 4 घटा देंगे हम। किसका किसका बीत गया जान लीजिए 11/3 में। 4 महीना 27 दिन 11/3 में से घटा देंगे। शुक्र का भी जितना बचेगा इसमें से, देखिए 11 महीना 23, तो 4 27 घटा दिए, तो 1 महीना जाएगा। 53 मास 27 ये कितना बचेगा? 26, 6, 26 बचा, 6 महीना 26 दिन। फिर 1 वर्ष घटा देंगे इसमें से, 1 वर्ष में से घटा देंगे इसको। 1 वर्ष 2 महीने में से 26 एक घटा देंगे, 26 दिन। तो 26 दिन घटा देंगे। एक वर्ष 2 महीने देंगे, 6
चिल्ला गए। दिक्कत है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें नेटवर्क दिक्कत आ रहा था। तो 6/26 से क्या हुआ, 6 महीना 26 दिन हुआ, ठीक है। उसको 1 वर्ष 2 महीना में से घटा देंगे, तो जो बचेगा उतना दिन शुक्र की अंतर्दशा भी बची है। इसी प्रकार सब घटा देंगे, लास्ट में सब कट जाएगा, तो आपका केतु की दशा को इसे भर लेना। फिर इसमें जो दशा वर्ष में उसमें जो अग्रिम शुक्र की दशा 20 साल है उसको जोड़ देंगे तो वर्ष आ जाएगा। संवत में जोड़ेंगे संवत आएगा, वर्ष में जोड़ेंगे तो वर्ष आएगा। ठीक है, वीडियो ये वाला बंद कर भैया दो। कठिन थोड़ा। क्या चीज? ये वाला वीडियो थोड़ा बंद कर कठिन दो, लग रहा जिसको है। जो पूछना हो तुम बताएंगे। कौन वाला तुमको? वैसे वीडियो बंद कर दो, फिर क्वेश्चन पे सबको बता देंगे।